नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में नाबालिग बच्ची के साथ डॉक्टर ने जो हैवानियत की, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर शैलेंद्र शैली पहले भी महिला से यौन शोषण कर चुका था, जेल जाकर आ चुका था। रिटायरमेंट के बाद उसे फिर से ड्यूटी पर रखा गया। अब सवाल सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर है। मामला तब और गर्मा गया जब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के बयान और नर्सों को फटकारने पर विवाद खड़ा हो गया। नर्सें अब चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ पर कार्रवाई की बात कही है, जबकि सीएमओ का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई किसी कार्रवाई की जानकारी है ही नहीं। तो आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है? अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, महिला आयोग या फिर पूरा का पूरा सिस्टम? क्या बेटी को न्याय मिलेगा या आरोप प्रत्यारोप में असली मुद्दा दब जाएगा? न घर, न बाहर, न अस्पताल, कहीं हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। फिर कसूरवार कौन है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश यानी एलएनजेपी सिविल अस्पताल में 15 वर्षीय लड़की से रेप मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं वाले बयान पर विवाद गहरा गया है। इसके विरोध में प्रदेश भर की नर्सें मंगलवार को हड़ताल पर चली गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ ने कामकाज छोड़कर धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग। मैडम हमसे माफी मांगे और वो इस पद को बर्खास्त हो जाए इस पद से। नर्सिंग फेडरेशन ने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र भेजकर चेयरपर्सन को हटाने की मांग की है। हालांकि भाटिया पहले कह चुकी हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। उधर नारनौल में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि वो स्टाफ नर्स यूनियन से इस मामले को लेकर बात करेंगी। हालांकि इस मामले में सीएमओ को बर्खास्त किया जा चुका है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेप के आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की सेवाएं पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं। हमारा हड़ताल का यही मोटिव है कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए। हम अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। हर जगह नाइट इवनिंग शिफ्ट में हम भी आते हैं। हमारी भी सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से बाहर। हम यही कहना चाहते हैं होनी चाहिए और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी नर्सेज के साथ भी किसी के साथ ना हो ऐसा। उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम उठाए और हम हमारी यूनियन कहेगी उस हिसाब से आगे हड़ताल पे रहेंगे कंटिन्यू। दरअसल 7 जून को कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में रेणु भाटिया ने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सरा अग्रवाल समेत ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। माफी किस बात की? उनको माफी मांगनी चाहिए, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए, जिसका असॉल्ट हुआ बच्ची से माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज मेरे से पूछेंगे माफी कैसे मांगी जाती है तो मैं उनको बोलूंगी वही सब प्रोसेस होने दीजिए जो उस बच्ची के साथ हुआ, फिर माफी है। एक तरफ 15 साल की मासूम बच्ची इंसाफ की बाट जो रही है, तो दूसरी तरफ महिला आयोग की चेयरपर्सन के बयान के बाद बवाल बढ़ चुका है। पूरे प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ विरोध कर रहा है। सवाल ये कि क्या इस विवाद ने असली मुद्दे यानी पीड़िता को इंसाफ, अस्पताल की जवाबदेही से ध्यान भटका दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा मंजू कोचर एसएनओ एनडब्ल्यूए वो हमारे साथ जुड़े, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप लोग धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, क्यों? क्योंकि रेणु भाटिया जी तो साफ तौर पर इनकार कर चुके, फिर से पूछ लेंगे एक बार आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन वो इनकार कर चुकी। माफी किस बात की? एक बेटी को न्याय दिलाने की बात है, जवाबदेही तय करने की बात है, आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। मंजू जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मंजू जी, एक बार मुझे बताइए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
चलिए, मैं चाहूंगी कि मेरी टीम देखे जरा की आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही, लेकिन रेणु भाटिया जी तब तक मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। अब आप जो बवाल मचा है वो तो देख ही रही हैं, आपने कह भी दिया कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। अब आगे लेकिन मामले का क्या होगा? बात हो रही थी इंसाफ दिलाने की एक बेटी को जिसके साथ ऐसी हैवानियत बरती गई, वहां पर भी जिसको हम धरती का भगवान कहते हैं उसकी तरफ से। लेकिन अब तो कुछ और ही रुख ले रहा है मामला। आपको लगता है इतना ही है या कुछ और बड़ी साजिश है इसके पीछे? शुक्रिया सुदेश। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहती हूँ, 3 दिन से ये बवाल कर रहे हैं और माफी माफी बात कर रहे हैं, आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उस दिन कहाँ थे जब उस बच्ची के साथ 45 मिनट तक 4 बार घिनौनी हरकत हुई? तब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? थोड़ी देर बाद पता तो लग गया ना, जब ब्लीडिंग तेज हुई, लेडी डॉक्टर के पास ले जाया गया, अंडरस्टैंड हो गया ना, एवरीबडी अंडरस्टूड कि इट वाज अ रेप। तो तब इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया उस डॉक्टर के खिलाफ? अब कहती हैं हाँ वो डॉक्टर गंदा था। गंदे आदमी के साथ काम क्यों करती रही? क्यों नहीं विरोध किया कि हम जहां काम करेंगी वहां गंदा आदमी नहीं होगा? क्यों नहीं किया इन्होंने? जब मैंने बार बार पूछा कि ओपीडी में किन नर्सेस की ड्यूटी थी, इनकी आप मेरे पुराने सीन्स दिखाइए, इनकी पीएमओ खड़ी है, वो इशारा कर रही है ये 3 की ड्यूटी थी। मैंने फिर उन 3 से पूछा आप लोग ओपीडी में तब क्यों नहीं थे जब लड़की का चेकअप हो रहा था? पेट दर्द हो रहा है तो कपड़े क्यों उतारे जा रहे हैं? कपड़े उतारे जाने चाहिए थे तो वहां पर स्टाफ नर्स, लेडी डॉक्टर क्यों नहीं थी? दिस इज अ क्वेश्चन। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को पूछना चाहती हूं कि मैंने इसमें क्या गलत कहा कि इससे आप एक गरीब की बेटी को अवॉइड कर रहे हैं, एक बिन मां की बेटी के साथ रेप होने दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पा रहे। तो क्या ऐसे में आपकी बेटी होती तो क्या करते? मैं अब भी यही पूछ रही हूं, इनकी बेटी होती, मेरी बेटी होती, XYZ किसी की बेटी होती तो हम क्या उसको ऐसे अलाउ करते? पायल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हरियाणा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, पर उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। रेणु भाटिया जी, पायल चौधरी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत गंभीर मुद्दा हमने आज उठाया है, आप तो खुद देख रही हैं, आपका स्टेटमेंट भी मैंने सुनी पढ़ी। रेणु भाटिया जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने फटकारा और एक सवाल किया वहां मौजूद नर्स से जिनकी ड्यूटी थी जिस दिन बच्ची के साथ हैवानियत हुई। आप एक बार फिर से अपनी स्टेटमेंट दीजिएगा, आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? क्या इस्तीफा उनको देना चाहिए या इस्तीफे की मांग गलत है? जवाबदेही तय होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए। और सुदेश जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या सवाल है? ये सवाल ही गलत है कि नर्सेस कहाँ थी? क्या प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको नंगा घुमाया जा रहा था, तब वो कहाँ थे? सवाल ये है कि डॉक्टर शैलेंद्र जी का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? ये सवाल डीजीएचएस से पूछा जाना चाहिए। डॉक्टर जिनके ऊपर पहले भी कई आरोप रहे हैं, 2017 में जिनके ऊपर एम्बेजलमेंट का भी आरोप रहा है, उनका अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट के बाद एज अ कंसल्टेंट कैसे हुआ? और अगर वो ओपीडी में थे तो प्रोटोकॉल रहता है कि अगर कोई महिला दिखाने आती है तो उनको कॉल करना पड़ता है कि उनको एक नर्स चाहिए वहां पे ताकि चेकअप हो सके। तो क्या उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया? तो क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया है कि उनका अपॉइंटमेंट फ्लॉड है? हाँ, ये सवाल मैंने पाल जी, मैं आपको बता दूं, रेणु भाटिया जी जिस दिन ये मामला सामने आया मेरे साथ जुड़े थे, मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था कि जिस शख्स के ऊपर इतने गंभीर आरोप, भले बरी हो गया, आरोप हो, रिटायरमेंट हो गई, फिर उसकी अपॉइंटमेंट कैसे? बड़ी बात है कि अगर उस टाइम उन पर इंक्वायरी हुई थी तो इंक्वायरी को क्यों दबाया गया? अगर वहीं पे जो है इंक्वायरी का प्रोसेस फ्लॉड नहीं होता, उनके ऊपर आरोप साबित होते, तो ये घटना नहीं होती। और इतना बड़ा क्वेश्चन आज ये है कि इस बीच जब तक वो जॉब कर रहे थे, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके अपॉइंटमेंट तक, क्या कितनी ऐसी घटनाएं और हुई हैं? क्योंकि आज आरोप साबित हो गए हैं पर ये अपॉइंटमेंट की पूरी प्रोसेस फ्लॉड है। मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के साथ कितनी जो है महिलाओं के मुद्दों को कितनी सीरियसली आप देखती है, आप ये बताइए। मैं रेणु भाटिया जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका अपॉइंटमेंट जनवरी 2022 में हुआ था,
2025 तक आप 3 साल रही, क्या कहते हैं, उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट को भी अब एक्सटेंड किया गया। तो आज आपके अपॉइंटमेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको एक्सटेंड किया गया, जबकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें इस तरह के अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। चलिए, ये तो दोबारा से- लीगल बातें हैं पर चौधरी जी, मैं तो कह रही हूँ कि लीगल बेटी, बातें हैं। मैं ये सवाल भी कर लूंगी तो आपकी तरफ से, आपको जवाब भी दे देखना देंगे है रेणु कि भाटिया जी, क्या- लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक बेटी के इंसाफ के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी, क्या उसको किसी और जो दिशा में नहीं बेटी ले के जाया जा रहा? इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई, मैं यही बोलना I चाहती just हूँ कि answer, एक डॉक्टर Sudesh? शैलेंद्र जी, आप Can I answer just आपकी answer उनके this? पहले भी कैथल में इस तरह के आरोप जो है सीएम विंडो पे हैं उनके खिलाफ आरोप, क्या उनके अगेंस्ट इंक्वायरी हुई? और इंक्वायरी अगर हुई थी तो उसको दबाया क्यों गया? ठीक है, दोनों सवालों का अगर जवाब वही के लेंगे रेणु भाटिया जी, दोनों सवाल कि डॉक्टर को क्यों बख्शा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक रेप के मामले में तो जेल में डाल दिया है, लेकिन जो रीअपॉइंट किया गया डॉक्टर को, इसके लिए किसकी जवाबदेही होगी? दूसरा, आपके एक्सटेंशन को लेकर सवाल उन्होंने किया है। एक मिनट सुदेश जी, ये मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा कि इनका नाम पर्ल है, सो शी मस्ट बी अ पर्ल ऑफ कोर्स, बट शी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट दिस स्टोरी। मुझे ये बताएं, वेयर वाज दिस पर्ल when this doctor was appointed? Why didn't she come as an opposition that time? जब इसने रेप किया, इस बात को 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन से पर्ल जी कहां थी? कौन से प्लेटफॉर्म पे थी मैडम पर्ल? Why didn't you sit against this query? मैंने तो सिर्फ बच्ची से मिलने के लिए बात कही और मैं आई, and I followed my duty and I know my duties. You are no one to teach me my duty. Excuse me, madam. You're no one to teach me my duty. Second Ma'am, thing, I'm not teaching you diversion your कहाँ duty. है? आप नर्सेस तब कहाँ में, थी एक मिनट अब जब सुनने का मादा उल्हाना रखिए। में- कांग्रेस में जी। यही बड़ी बुरी बात है। माफ कीजिए, 10 साल प्रवक्ता रह चुकी हूँ। कांग्रेस में यही बड़ी बुरी बात है, सुनने का मादा नहीं है, सुनने का मादा नहीं है। पर्ल जी कहाँ थी? अब जब डाइवर्शन ही हो गया बात का, पर्ल जी कहाँ थी जी, जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी को कहते थे शादी की घोड़ी जब बीन बजाओ तभी नाचती है? कहाँ थे आपके पर्ल जी? Where were you इस for women? मुद्दे से नहीं You're जाए talking रेणु भाटिया about जी। देखिए, फिर BJP वही बात है कि जो don't मुद्दा think उठा रहे about कि it. हम How can you say that? नर्सिंग स्टाफ You होने have पर to बैठ think गया है, about बेटी it. को न्याय कौन दिलाएगा? रेणु cannot भाटिया say जी, राजनीति नहीं पूरा करेंगे, गाना बीजेपी गाओ। कांग्रेस the कांग्रेस मुद्दा. नहीं गाना खेलेंगे। गाओ। Don't divert the गाना मुद्दा. की पोरिया जी The हमारे मुद्दा साथ is जुड़े, that नर्सिंग nurses did not एसोसिएशन follow के their अध्यक्ष duty. रेणु The जी, मुद्दा is nurses पाल did जी, not सुमन follow their पोरिया जी duty, जुड़ी and हमारे I am साथ, against their अध्यक्ष हैं duty. नर्सिंग एसोसिएशन मैं की। एक आप मिनट उनको का शामिल समय कर लेते चाहती हूँ ताकि आपसे, मुद्दे एक से हम मिनट ना का भटके। समय चाहती हूँ। सुमन जी, रेणु आपसे भाटिया पूछना जी, चाहते हैं, जब सुमन जी, जाना गांव में 20 साल की बच्ची के पाल साथ जी, हो रेणु गया, भाटिया जी, तब वो रिक्वेस्ट कहाँ है थी? दोनों से, बच्ची दोनों से जो रिक्वेस्ट है एक मेरी, मुस्लिम मुद्दे से महिला नहीं है, भटकेंगे। इसलिए वो वहाँ नहीं हुड्डा पहुंची। जी को कितनी बार मामले आपने की म्यूट गंभीर कर दीजिए में दोनों किया? को। सुमन पोरिया जी, वही आप आप- बताइए क्या डिमांड है, क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं हम? आप लोगों ने जो इस्तीफे की मांग की है उसका एक बार जरा आधार बताइए कि इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। क्या आपकी सिर्फ यही बात है कि उन्होंने बोला कि अगर आपकी बेटी होती उसको 15 मिनट छोड़ देते, तो क्या आप इसमें सहमत होते? सिर्फ यही बयान है? मुझे इतना बता दीजिए, अगला सवाल फिर मैं पूछती हूँ आपसे। हाँ मैम, यही है प्रॉब्लम तो, कि इन्होंने ऐसे बोला कि क्या आप अपनी बेटी को 15 मिनट के लिए उनके पास छोड़ दोगे क्या? तो देखो, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना, कि आप सभी नर्सिंग मिली हुई, आपकी मिली भगत है, तो पूरे कैडर को बदनाम किया गया ना हमारे इस तरह। तो मेन तो हमें इसी चीज से प्रॉब्लम है कि हमारी भी सैलरी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट सभी की होती है, पर सभी के सामने हम। लेकिन सुमन पोरिया जी, मेरा अपना सवाल है आपसे, ये मेरा निजी सवाल है, मैं एंकर के तौर पर, एक महिला के तौर पर पूछ रही हूँ, एक माँ के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ कि हमें तो इस बात से तकलीफ हो गई कि अगर आपकी बेटी को 15 मिनट छोड़ दिया जाए और किसी की बेटी की अस्मत लुट गई, कितनी तकलीफ होगी उस परिवार को। मैम, अगर उसमें उसकी मां हमारे को होती। बताया नहीं था ना, डॉक्टर ने हमें कॉल ही नहीं करा, हमें कॉल ही नहीं किया गया। अगर हमें कोई मैसेज नहीं दिया गया कि एक लड़की आई है, उसका चेकअप करना है, आप लोग आइए यहाँ पे मेरे पास खड़े रहिए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना इस चीज की, तो बताओ इसका हम क्या बता सकते हैं फिर? हाँ, ये ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों की, तो मैं भी हूँ, हाँ, मेरे भी बेटी है मैडम, हाँ, मेरी भी बेटी है, ठीक है, और बड़ी है, तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि वो मेरी बेटी लगा लो आपका कि जिसके साथ रेप किया। तो वही बात है, उस टाइम पे तो जिसका होता है दर्द वही फील कर सकता है, पर दूसरों के लिए नहीं बोलो ना कि आप अपनी बेटी को छोड़ के दिखाओ, जिसके साथ हुआ उसको न्याय दिलवाइए ना।
लेकिन आप मुझे बताइए कि वहां पर क्या कोई नेटवर्क चल रहा था, आप लोगों ने बात की होगी, जो नर्स है कोई एक दिन मरीज, एक दिन, 2 दिन, 2 बार 3 बार आया होगा, लेकिन नर्सेस तो वहां काम कर रही होंगी लंबे वक्त से, तो उनको मालूम होगा कि डॉक्टर कैसा है। कभी कहीं कोई शिकायत हुई, पहले से आरोप भी था। आती हूँ पर्ल जी आपके पास, मंजू जी आपके पास भी। मैम पहले देखो कुरुक्षेत्र में डॉक्टर कुरुक्षेत्र में ड्यूटी है उनकी, देखो वहां पे उनके साथ हुआ है, पहले भी कोई केस चल रहा होगा, हमें इस चीज का नहीं पता है, ठीक है। हमें तो अब न्यूज से ही पता लगा है, मेरे को खुद को पर्सनली अभी पता लगा कि उनके साथ पहले भी ऐसी वारदात कर चुके हैं वो, ऐसी ऐसी हरकतें, ठीक है। और हमारी स्टाफ की तो ड्यूटी इंजेक्शन रूम में थी, हर ओपीडी में तो स्टाफ की ड्यूटी नहीं है, हमें इन्फॉर्म किया जाता है तो हम जाते हैं कहीं पे कि यहाँ पे आपकी जरूरत है तो आइए, अदरवाइज हम तो इंडोर के लिए होते हैं। मंजू जी, ये पूरा जो मामला है इसमें आपका क्या कहना है? क्या इस तरीके से धरना प्रदर्शन होना चाहिए? मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है और इससे मुझे लगता है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, जहां जवाबदेही तय होनी चाहिए वहां जवाबदेही तय नहीं हो रही, या फिर आपको लगता है कि रेणु भाटिया जी की शब्दावली ठीक नहीं थी, उनका व्यवहार ठीक नहीं था? रेणु भाटिया जी की शब्दावली भी सही नहीं थी। बीइंग अ वुमेन, एक औरत होने के जाए जैसे अगर देखा जाए तो मैडम भी एक औरत हैं, और लेडीज वहां पे खड़ी थी हमारे सारी नर्सिंग कैडर की। अनीता कश्यप जो हमारी नर्सिंग सिस्टर हैं, एट प्रेजेंट ओपीडी की इंचार्ज हैं वो, जिनके लिए इन्होंने बोला गया है कि आपकी बेटी को मैं 15 मिनट के लिए डॉक्टर शैली के पास छोड़ दूं, तो डॉक्टर ये हमारी रेणु भाटिया मैडम उस टाइम कहाँ थी जब 2017 में डॉक्टर शैली ने यही प्रकरण किया था, और उसके बाद वो रिटायर्ड हुए हैं एज ए सीएमओ। एज ए सीएमओ होने के बाद भी उनकी जो फाइल चली होगी वो कुरुक्षेत्र से चली होगी, और डीजी के पास हर चीज से थ्रू प्रॉपर चैनल गुजर के गई होगी। सबको पता था कि इन्होंने ये कर्म कांड किया है, उसके बाद भी इनको मतलब आगे एक्सटेंशन दी है। वो तो मैंने पहले पूछा, पर्ल जी को भी शामिल करते हैं। पर्ल चौधरी जी, जैसा कि आपने भी सवाल उठाया, सवाल मैं पहले पूछ चुकी थी चेयरपर्सन से कि मैडम नर्सिंग कैडर के बिना हम हेल्थ डिपार्टमेंट को सोच भी नहीं सकते। वो मानते हैं, वो रिस्पेक्ट करते नर्सिंग स्टाफ की। अलग कर दिया मैडम, प्लीज लिसन टू मी प्लीज। अगर हमारी नर्सिंग कैडर को निकाल करके ना अलग भी खड़ा कर दिया जाए तो डॉक्टर्स अकेले कुछ भी नहीं कर सकते मैम। हमारा वर्ग कमजोर है क्योंकि हमारे वर्ग में ज्यादा फीमेल्स हैं, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसी करके रेणु भाटिया मैडम ने भी ना डॉक्टर्स को ना कहने की बजाय हमारे कैडर को कहना सुनिश्चित किया। ये अलग पहलू जोड़ा है मंजू जी आपने। कि मैम लोकल एडजस्टमेंट होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। कोई भी लड़की, कोई भी एसएनओ या नर्सिंग ऑफिसर ओपीडी में कभी भी नियुक्त नहीं होती, उनकी कोई पोस्ट ओपीडी में नहीं है। यानी आप लोगों की जब तक रिक्वायरमेंट नहीं डालेंगे डॉक्टर तब तक आप नहीं जाएंगी? नहीं होती मैम। तीन जो नर्स वहां पर थी वो बुलावे पर आएंगी अपनी ड्यूटी समझकर कि मैम ये हमारी लोकल एडजस्टमेंट है कि हमने ओपीडीज में लड़कियां दे रखी हैं, हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स वहां पे काम कर रही हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई लेटर प्रावधान नहीं है। अब जवाबदेही बता दीजिए आप मुझे कि किसकी जवाबदेही पूरे मामले में बनती है, ताकि दर्शक भी समझ सके, हम भी जान सके कि जिससे हम सवाल पूछें। नर्सिस, पहली बात तो मैडम डॉक्टर नर्सिस के अंडर नहीं आते हैं, नर्सिस की तो जवाबदेही नहीं है। अब डॉक्टर आते हैं सीएमओ के अंडर, ठीक है। हम तो नेक्स्ट टू डॉक्टर है, हमारा जो कैडर है डॉक्टर्स के बाद है मैम। जब हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को उन्होंने बुलाया ही नहीं, उनकी ड्यूटी थी वहां पे, लेकिन उस टाइम वो अपने रूम में थी। जब तक वो कॉल नहीं भेजेंगे, जब तक वो कॉल नहीं भेजेंगे मैम एसएनओ नहीं जाएगी। उनको कॉल भेजनी चाहिए थी कि उनके पास कोई 15 साल की लड़की आई है और ऐसे ऐसे उनका एग्जामिनेशन करना है। अगर वो नहीं आती दैट टाइम शी वाज फॉल्टी, अगर वो नहीं आती मैम। अब पर्ल चौधरी जी, हम राजनीति, मैं नहीं चाहती कि आप राजनीतिक बात इस पूरे मसले पर करें। आप समाज में जो मुख्य धारा में है और बहुत एक्टिव हैं, आपको एक पद मिला है वो ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं जो ये पूरा का पूरा मामला है, जैसे आपने भी कहा कि डॉक्टर क्या कर रहा था, कैसे एक्सटेंशन उसको दे दी गई, रीअपॉइंटमेंट कैसे किया गया, ये तमाम सवाल हैं। अब बात आती है कि ठीक है स्टाफ नर्स ने अपना मुद्दा उठा दिया कि भाई हमारी जवाबदेही कैसे तय कर रहे हो आप लोग, जिनकी होनी चाहिए उन पर आप एक्शन लेते नहीं और सारा का सारा जो ब्लेम है नर्सिंग स्टाफ पर डाला जा रहा है। अब मुझे आप बताइए कि इस मामले में किस तरह से न्याय मिल पाएगा?
अब तो एक और पहलू जुड़ गया है, पीड़ित बता रहे हैं अपने आप को नर्सिंग स्टाफ के जो ये महिलाएं हैं कि भाई हम तो खुद पीड़ित हैं और उधर एक बेटी को न्याय दिलाना है, 15 साल की महज वो बच्ची है। देखिए, आपको लगता है कि जिस तरह से जो भाषा शैली का प्रयोग हुआ उससे न्याय दिलाया जाएगा? जब मुझे बोल सकते हैं कि किस तरह का मादा रखती हूँ और मुख्यमंत्री जी की बात करती हैं, हम बोलें कि प्राइम मिनिस्टर का नाम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, तो मुद्दे से भटकाने की बात नहीं हम कर रहे। हम वी वर टॉकिंग अबाउट निपिंग इन द बड। जब कार्यवाही उन पर कंप्लेन हुई थी 2017 में, तब ही अगर कार्यवाही सही ढंग से होती। और दूसरा मैं बोलना चाह रही थी कि आप देखिए कि पूरा सिस्टम कितना फ्लॉड है कि इंक्वायरी होती है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, मामला दबा दिया जाता है, जबकि पूरी तरह से चर्चा है कि जितनी उनका मैंने इस पे moral जांच character पड़ताल की ठीक है नहीं था। पर्ल जी, उस पे कॉम्प्रोमाइज जी, कर लिया तो महिला ने। जवाबदेही कहीं ना कहीं जिस महिला सरकार ने में आरोप बैठे, लगाए सत्ता में उसने बैठे लोगों कॉम्प्रोमाइज की कर लिया, फर्जी कहा है। कुछ ऐसा नहीं हुआ जवाबदेही था। हेल्थ मिनिस्ट्री की जो है, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसकी जवाबदेही है। उनसे क्यों नहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग करके पूछा जाता कि ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किस तरह से हुआ? जवाबदेही उनकी बनती है कि किस तरह से एक डॉक्टर जिसका पूरा कार्यकाल संदिग्ध रहा है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी रही है, उसकी दोबारा से नियुक्ति हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। और जिस तरह से मैंने बताया, अगर ओपीडी में थे तो प्रोटोकॉल बनता है कि पहले वो नर्सेज को बुलाएं, उसके बाद चेकअप करें। उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो किस मैडम तरह से नर्सिंग के अलावा वहाँ पे फीमेल जीडीए भी होती हैं मैम, ओपीडीज में हर जगह होती हैं। इतने दिनों से आप देखिए, महिला आयोग क्यों तुरंत वहां पे पहुंच गया? जब पुन्हाना की इंदाना गांव में घटना होती है, एक बच्ची के साथ रेप होता है, आज 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई कार्यवाही ही नहीं हुई है। तो क्या आप एक मुस्लिम ये लड़की के कहना साथ चाहते हैं रेप कि जो होता है महिला तो वहां आयोग तक है, कोई नहीं महिला पहुंचता? आयोग और है, जब चेयरपर्सन वहां है, वो सत्ता डिपार्टमेंट के के मुताबिक और सत्ता की सुविधा के मुताबिक एक्शन लेती है। इन्वॉल्व है, तो वहां पे पहुंच जाते हैं उनको बचाने के लिए, और पूरा पाल मुद्दा चौधरी किस जी, तरह क्या से आप मुझे भटकाया सुन पा जाता रही है। हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बिल्कुल। कि क्या जो महिला आयोग है वो सत्ता की सुविधा के मुताबिक एक्शन लेता है? बिल्कुल साफ आपको दिख रहा है। यही इसी प्रोसेस के अंडर मैं आपको बताना चाह रही थी। अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, hscw.in, उस पर रेणु भाटिया जी का फोटो है, नेक्स्ट फोटो है सोनिया अग्रवाल जी का। इनकी 5 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं बनी है। सोनिया अग्रवाल जी, जिनको भ्रष्टाचार के मामले में जो करप्शन ब्यूरो है जिसने कार्रवाई की थी और हटा दिया गया था, आज भी उनका फेस इनकी वेबसाइट पे है। आप देखिए, ये पोर्टल की बात करते हैं। किसानों की जब फसल आप देखते हैं, फसल खराब हो गई, उनको जाके बोलते हैं पोर्टल में रजिस्ट्री करवाइए। इनके पोर्टल में आज तक भी इनकी कमेटी नहीं बनी हुई है। दूसरी पिक्चर है सोनिया अग्रवाल जी की, जिसपे भ्रष्टाचार का केस हुआ, उन्हें हटा दिया गया। तो किस तरह से ये जो मंत्रालय, ये जो डिपार्टमेंट है, किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है? आप जो अपने उस पोर्टल पे आपने फेस दिखा रखा है सोनिया अग्रवाल जी का, इनकी 5 मेंबर की कमेटी नहीं बनी, जिसमें एक एससी मेंबर की भी नियुक्ति होनी अनिवार्य थी। जी। तो किस तरह से आपको 5 महिलाएं नहीं दिखती? चलिए पाल चौधरी जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, लेकिन इस जो आपने गंभीरता से मुद्दा उठाया, इस पर हम किसी और दिन जरूर आपसे ही बातचीत करेंगे। रेणु भाटिया जी को भी हम बिठाएंगे, उनको कहेंगे कि रुकें, अगर आप सवाल सुनकर जवाब देकर जाएंगे ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन आखिरी सवाल, छोटा जवाब चाहती हूँ सुमन पोरिया जी आपसे मैं। अब रेणु भाटिया जी कह रही कि मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगी, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? फिर क्या फैसला होगा आप लोगों का? मैम हमारा तो फिर अगला कदम यही है, निश्चित काल तक हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, फिर हड़ताल करेंगे फुल। एक भी मेंबर हमारा स्टाफ मेंबर नहीं रहेगा, काम नहीं होगा। अभी हम ओनली 2 आवर्स के लिए पेन डाउन किया है मैम। नेक्स्ट अभी हमने इमरजेंसी में भी, लेबर रूम में भी, हर जगह अभी नर्सिंग ऑफिसर्स को छोड़ा हुआ था ताकि पेशेंट्स कल से हम नहीं छोड़ेंगे मैडम, कल से हमारे को विज्ञापन दे दिक्कत ना हो, लेकिन मैम आगे से हम हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान का एक आत्मसम्मान है मैम। हमारी बेटियां भी दूसरों की तरह बेटियां ही हैं, और मैम हम खुद भी बेटियां हैं। इसमें हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स का या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी दोष नहीं है मैम वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि मेरा होम टाउन कुरुक्षेत्र है मैम। जी जी, ठीक है ना। तो उन्होंने अनीता कश्यप मैडम के साथ जो बात कही है, हमारे कैडर की रिस्पेक्ट है मैम।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिए, वक्त की कमी है मेरे पास, वरना आगे चर्चा इसको बढ़ाते हैं हम। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। और यहाँ पर बेटी के न्याय से जो लड़ाई शुरू हुई थी, अब बहुत सारी बेटियों के न्याय की लड़ाई बन गई कि ये हमारा आत्मसम्मान है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। और इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को माफी मांगनी होगी, जो कि साफ तरीके से कह चुकी हैं कि किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगी जाएगी। इसमें नर्सिंग स्टाफ की भी कमी रही कि एक मासूम बच्चे के साथ हैवानियत होती रही और वो कोई भी अंदर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।